हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज करेंगे मॉक टेस्ट 6, जो मॉक टेस्ट नंबर 6 रहेगा। और इसमें हमने इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये सीरीज चलती रहेगी और इस जो हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे वो लगभग 71 क्वेश्चन रहेंगे। और आज हमें 25 क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर सोचना है, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में है? ऐसा कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो पाकिस्तान में है, ये बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। तो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। अगर ये देखें, कालीबंगा राजस्थान में है, और लोथल गुजरात में है, और आलमगीरपुर यूपी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द है जो अलग है, ये बताना है। बताओ। विषम शब्द अलग है जो इसमें, वो बताना है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और विष्णु पुराण। देखो ये सारे क्या हैं? ये भी और ये भी, ये वेद हैं। तीनों वेदों के नाम दे रखे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। देखो जो विष्णु है, ये विष्णु पुराण, ये पुराण का नाम दे रखा है। ठीक है, तो इसमें विषम क्या हो जाएगा? ये। तो राइट आंसर क्या होगा? विष्णु पुराण। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखो, विष्णु, इंद्र, पशुपति या फिर ब्रह्मा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा पशुपति। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या होता है ये बताओ। महाकाव्य है, कथा संग्रह है, हिंदू दर्शन का स्रोत है, या फिर पुस्तक कानून की पुस्तकें हैं। बताओ इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिंदू दर्शन का स्रोत है। जो हिंदू दर्शन का स्रोत है क्या? उपनिषद। ठीक है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है मैंने कल पढ़ा था, समीप बैठकर ज्ञान लेना। ठीक है, देखो हिंदू दर्शन का स्रोत है यो, हिंदू का ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मेल कीजिए। ये एक साइड दे रखे हैं शहर और एक साइड दे रखे हैं इनके चिन्ह। ये बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है। बताओ जल्दी। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे, ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू, चमत्कार या फिर मंत्रों के बारे में बताया गया है? बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है उसमें दे रखे हैं क्या? जादू, चमत्कार और उनके मंत्र। ठीक है, कौन से वेद में? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऐसा कौन सा वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो कौन सा वेद हो जाएगा? इसका आंसर बताओ। दोस्तों इसका आंसर होगा यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है वो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। कौन से अनुष्ठानों से? धार्मिक अनुष्ठानों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जो धोलावीरा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। ऑप्शन देखो, चट्टान, स्थापत्य, बंदरगाह, जल संरक्षण या फिर मिट्टी के पात्र। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जल संरक्षण। जो जल संरक्षण है उसके लिए प्रसिद्ध है क्या? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था, ये बताना है। पटना में, कुशीनगर में, वाराणसी में या फिर सारनाथ में। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। जो गौतम बुद्ध थे उन्हें महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं? जो ऋग्वेद है उसमें सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं? ऑप्शन देखो, इंद्र, अग्नि,
इंद्र, अग्नि, विश्व, पशुपति या फिर विष्णु। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। जो इंद्र हैं वो ऋग्वेद के क्या हैं, प्रमुख देवता हैं। क्या, कौन से देवता, प्रमुख देवता। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। जो वैदिक काल था उसमें 8 तरह के विवाह थे जो प्रचलित थे। लेकिन ये बताना इसमें से कौन सा प्रेम विवाह था। इनमें से प्रेम विवाह कौन सा था ये बताना है। बताओ जल्दी। अब ऑप्शन देखो, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह या फिर हर्ष विवाह। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सॉरी, गंधर्व विवाह। जो गंधर्व विवाह है वो प्रेम विवाह से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रिवेदी का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा वेद है जो त्रिवेदी का भाग नहीं है। बताओ जल्दी। जो अथर्ववेद है वो क्या है, वो त्रिवेदी का भाग नहीं है। ये वेद अलग है। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तो तीनों वेद हैं, ये अलग हैं, ये त्रिवेद में आते हैं। और जो अथर्ववेद है वो इनसे अलग है। ठीक है, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक थी। ऐसी कौन सी नदी थी जिसके ऋग्वेदिक सभ्यताएं सबसे अधिक उसके पास में स्थित थी। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखो, नर्मदा नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी या फिर गोदावरी नदी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो सरस्वती नदी है उसमें सबसे निकट थी जो क्या, उसकी ऋग्वेद की सभ्यता। जो ऋग्वेद की सभ्यता थी वो सरस्वती के सबसे निकट थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा स्थल है, जो मांडा है, कहाँ पर पड़ता है ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये बताना है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताओ जल्दी। ऑप्शन देखो, चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों जो चेनाब नदी है ये उसके किनारे स्थित है। मांडा जो स्थल है वो किसके किनारे स्थित है, ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऐसा कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है। बताओ जल्दी। ऑप्शन देखो, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है, सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा के केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। देखो क्वेश्चन को देखो और ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में, ऐसा कौन सा केंद्र है जिसके बारे में और किसका, हड़प्पा का, कि मेसोपोटामिया के साथ साथ सीधा समुद्र व्यापार था। जो मेसोपोटामिया थी उसके साथ सीधा समुद्री व्यापार था। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोथल। जो लोथल है जो गांव पर पड़ता है गुजरात में। ठीक है, जो लोथल है वो गुजरात में है। इसका जो लोथल था, ये जो लोथल स्थल था, इसका संबंध सीधा कहाँ से पड़ता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से समुद्र का व्यापार पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई कालीन स्थल से हल का एक टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ऐसा कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन का जिससे हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। बताओ जल्दी। ऑप्शन देखो, धोलावीरा, बनावली, हड़प्पा या फिर लोथल। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो बनावली है वहाँ से मिला है। क्या मिला हमें, हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। कहाँ से, बनावली से। जो बनावली स्थल है यहाँ से हमें टेराकोटा प्राप्त हुआ है हल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी किनारे बसा है। जो हड़प्पा है वो कौन सी नदी किनारे बसा है। इतना इजी क्वेश्चन है, देखो पेपर में बार बार आया, दिल्ली पुलिस में भी आया है और द्वितीय प्रणाली में और CAPF में भी आया है। ठीक है, ASI में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इन्हीं क्वेश्चन को घुमाएगा एग्जामिनर। ठीक है, क्वेश्चन देखो, हड़प्पा किस नदी किनारे बसा है। जो हड़प्पा स्थल था वो कौन सी नदी किनारे बसा था। बताओ जल्दी।
दोस्तों जो रावी था, जो रावी नदी है उसके किनारे बसा था। कौन सी नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काश्य की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई थी? जो काश्य की नर्तकी जो मूर्ति थी वो किस सभ्यता से पाई गई थी? बताओ जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो उससे क्या मिली थी? काश्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ से क्या मिली है? काश्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस देश में है? सतुगई जो सिंधु घाटी सभ्यता वो किस देश में, ये बताना है। बताओ जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है अफगानिस्तान में। तो इसका आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। सतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? जो मोहनजोदड़ो है उसका स्थानीय नाम क्या था? इतना इजी क्वेश्चन है ये भी, देखो बार बार पेपर में आया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मर्तको का टीला। जो मर्तको का टीला है मोहनजोदड़ो का नाम स्थित है, इसका नाम यही है मर्तको का टीला। इसका अर्थ है ये मर्तको का टीला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ऐसी कौन सी धातु थी जो हड़प्पा के लोगों को पता ही नहीं था? बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो ऑप्शन देखो, सोना, तांबा, चांदी या फिर लोहा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों जो इसका आंसर होगा लोहा। जो धातु थी उन हड़प्पा के लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है, वैसे इनके पास औजार होते थे लेकिन वे या तो मिट्टी के बनाते थे या फिर पत्थर के बनाते थे। ठीक है, लोहे का उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के लोगों को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है? ऐसा कौन सा वेद है जो प्राचीनतम वेद है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? प्राचीनतम यानी सबसे पुराना वेद है। देखो अगर क्वेश्चन लिखता सबसे पुराना वेद कौन सा है तो बच्चों का ऑप्शन जाता ऋग्वेद है, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन थोड़ा सा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है? अब कुछ लोग बच्चों को ये लगेगा प्राचीनतम यानी नए वाला पूछ रहा है, ये पुराने वाला पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। इसमें हमें 10 मंडल देखने को मिलते हैं। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भीमबेटका है वो किस लिए प्रसिद्ध है? बताओ जल्दी। वो ऑप्शन देखो, वैदिक कालीन मंदिरों के लिए, मौर्य कला के लिए, गुफा शैल चित्र के लिए या फिर बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुफा शैल चित्रों के लिए। जो गुफा शैल चित्र थे उनके लिए प्रसिद्धि क्या? भीमबेटका। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन उड़ जाएगा पेपर में। जो गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए? गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में एक युगम समाधान मिला है? ऐसा कौन सा स्थल है हड़प्पा कालीन का जिसमें से युगम समाधान मिला है? बताओ जल्दी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से हमें क्या मिला है? युगम समाधान। ठीक है, युगम समाधान हमें कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अब देखो हमने ऊपर पढ़ा था हड़प्पा किस नदी किनारे है, कमेंट बॉक्स में बताना है। हमें एक क्वेश्चन और पढ़ा था ऊपर, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? हमने ऊपर पढ़ा था अभी 1-2 मिनट पहले। बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। और लोथल कहाँ पड़ता है ये भी हमने पढ़ा था। बताओ जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। और हमने एक क्वेश्चन एक और पढ़ा था ऊपर कि जो लोथल था, हाँ, ऐसा कौन हड़प्पा स्थल था जिसका संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से सीधा समुद्री व्यापार होता था? अब पढ़ा था ना ऊपर 2 मिनट पहले। बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो इनके आंसर यही होंगे। जो मोहनजोदड़ो उसका अर्थ होता है मटको का टीला। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को याद रखा करो एक दूसरे से रिलेट करके, तब कुछ के याद होगी, जो कैसे याद होने वाले नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। कैसे लगा आपको ये मॉक टेस्ट? कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।